बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा वॉइस सेंटर। सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाया। वो चारपाई से उठे, दरवाज़ा खोला तो सामने इनकी बड़ी बेटी अपने 2 बच्चों समेत खड़ी थी। अरे आयशा, तुम इस वक्त? नुमान कहाँ है? छोड़ने नहीं आया? उन्होंने मुझे तलाक दे दी है बाबा। लड़खड़ाती हुई आवाज़ जैसे ही इनके कानों में पड़ी, कुछ लम्हों के लिए जैसे इन पर सख्ता तारी हो गया। बेटी को गले से लगाया। कुछ भी पूछने की बजाय अपनी आवाज़ की कपकपाहट पर काबू पाते हुए बोले, बाबा भी जिंदा हैं मेरे बच्चे, बाबा भी जिंदा हैं। जवान बेटी की तलाक ने इन बारिश बुजुर्ग की कमर तोड़ दी, मगर वो अपने आंसू बेटी से छुपाकर इसे तसल्लियाँ देने में लग गए। ये भी मर्द, वो भी मर्द। सारे रास्ते वो यही सोचता आया कि किस तरह बीवी को अपनी मुलाजमत से निकाले जाने का बताए। ईद सर पर थी, जेब खाली थी। मुलाजमत अब पता नहीं दोबारा कब मिलनी थी। इन्हीं परेशानियों में घिरा वो घर दाखिल पहुंचा। आगे आप थके होंगे, आराम कर लें, फिर शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे, चंद ही दिन रहेंगे ईद से। इस एक जुमले ने इन तमाम जुमलों को मार दे दी जो वो सारे रास्ते जहन में बनाता आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई हो खोया हुआ, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, शाम को तैयार रहना। और फिर एक और परेशानी ने जहन को मुंतशिर कर दिया, कर्ज किससे उठाऊं? अब ये भी तो मर्द ही है ना, या दूसरी दुनिया की कोई मखलूक। दोपहर का वक्त था। शदीद गर्मी का मारा हुआ वो काम से लौटते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। अभी आंख लगी ही थी कि ज़ोर से दरवाज़ा बज उठा। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी बहन खड़ी थी। हाथ पांव फूले हुए थे, आंखें पानी से भरी हुई और सांस उखड़ा हुआ। इसका दिल ज़ोर से धड़का। क्या हुआ मेरी शहजादी को? किसी ने कुछ कहा? भैया, वो गली में मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो गली में कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए। रोज़ाना तंग करते हैं, मगर आज तो हद ही कर दी। इतना सुनते ही गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो बाहर की तरफ भागा। गली में पहुंचा, कोई नहीं था। वो वापस आया, बहन को पानी पिलाया और इस दिन से आज तक वो काम पे जाने से पहले खुद बहन को कॉलेज छोड़ आता है और वापसी पर खुद ही ले आता है। छेड़ने वाले मर्द ही थे, मानता हूँ, लेकिन ये हिफाजत करने वाला मुहाफिज कौन है? क्या ये मर्द की ज़ात से नहीं? मेरे दोस्त की माँ का ऑपरेशन था। अस्पताल जाते हुए सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे किया। अस्पताल पहुंचा तो वो एक तरफ कुर्सी पर निढाल पड़ा था। एक लम्हे को मुझे लगा कि जैसे ऑपरेशन इसका हुआ है। जब नज़दीक पहुंचा तो वो मुझे शदीद बीमार लगा। पेट के एक तरफ हाथ रखे हुए था। क्या हुआ है यार, तुम ठीक तो हो? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। हाँ मैं ठीक हूँ। इसी लम्हे कुछ सोचकर मैं लर्जा गया। मैंने मशकूक अंदाज में से पूछा, पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने? हाँ, एक गुर्दा बेच दिया। माँ से भी बढ़कर कुछ है भला? हम अक्सर मर्द का एक ही रूप देखते हैं कि वो जालिम, जाबिर और हवस परस्त है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि मर्द के और भी कई रूप हैं। वो बाप, बेटा, भाई और शौहर की शक्ल में औरत का मुहाफिज भी है। समझा जाता है कि हमारे मुआशरे में मर्द को ही तमाम हकूक़ हासिल हैं। मर्द हावी है, मगर इसी मुआशरे में वो मर्द भी मौजूद हैं जो ख़ुद को धूप में रख कर अपनी फैमिली के रिस्क के लिए खुद ज़लील ख्वार होता फिरता है। अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ़ उठाने को तैयार होता है और बेटी के लिए तो जान भी कुर्बान करने का हौसला रखता है। मगर फिर भी एक ताना बार बार सुनता है, सभी मर्द एक जैसे